जय श्री राम। मैं संगीता अपने चैनल के माध्यम से आज फिर एक नए सवाल और उसके एक नए समाधान के साथ। परीक्षा तो ज़िंदगी की हर दिन चलती है हमारी, और हर दिन हम उस परीक्षा में जीतने की कोशिश करते हैं, सफल होने की कोशिश करते हैं। कभी हम हार जाते हैं और कभी जीत जाते हैं, लेकिन असली विजेता वही होता है जो हर वक्त यही सोचता है कि मैं सिर्फ सही कर्म करूं, सच्चे रास्ते पे चलूं, सही रास्ते पे चलूं, नतीजा कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं हर बार हम जीते, हम जो चाहे वो वही मिले हमें, क्योंकि ये इस धरती लोक पे हम ईश्वर की इच्छा से सब कुछ करते हैं, और हमें जो भी परिणाम मिलता है ना, वो ईश्वर की इच्छा से ही मिलता है। तो उनका प्रसाद समझ के, अपने कर्मों का भोग समझ के उस प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। दुख होता है, मैं नहीं कहूँगी कि आप दुखी मत होइए, क्योंकि हम इंसान हैं और ये भाव हमसे कोई नहीं छिपा सकता, कोई नहीं चुरा सकता। आँखों से आंसू आएंगे, दुख होगा, पर हमेशा जब भी हम हारते हैं, हम किसी भी परीक्षा में असफल होते हैं, तो क्या वो ज़िंदगी उसी समय ख़त्म हो जाती है क्या? हमारे पास पूरा शरीर है, दिलो दिमाग है, हमें खाना भी मिल रहा है और सब कुछ हमारे पास है। अगर मान लिए हम बहुत सारी कमियों के साथ जी रहे हैं, तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास वो सब भी नहीं है जो आपके पास है, फिर भी वो हंस रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, और जैसा भी उन्हें बनाया है भगवान ने, उन सब को स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। आप तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। एक्चुअली में हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हम दूसरों के दुखों को देखना ही नहीं चाहते, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही दिखता है। हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें परिणाम अच्छा नहीं मिलता। लोग कम मेहनत करते हैं और उन्हें परिणाम मिल जाता है। क्या परिणाम आपके हाथों में है? आप कितना भी सिर पटक ले, क्या आप जो चाहते हैं वैसा ही आपको मिल जाएगा? नहीं, आपके हाथ में सिर्फ सही कर्म करना है, अपने कर्म को अंजाम देना है। आप बैठे रहिएगा, सोए रहिएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचिएगा कि हड़बड़ी में, शॉर्टकट रास्ते में आपको परिणाम मिल जाए, अच्छा, तो ये भी संभव नहीं है। किसी को और को मिला है तो वो और उसका माध्यम कुछ और होगा। इसलिए आप दूसरों का ध्यान मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान करिए। खुद की सहायता करने के लिए खुद के बल पे आगे बढ़िए, और दूसरों से किसी तरह की अपेक्षा मत कीजिए, और हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो भी परिणाम मिला है, आप जीवित तो हैं, आपकी सांसें चल रही हैं। क्या ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं? अगर नहीं ना, तो आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, जहाँ पे कितनी जानें हर एक सेकंड में जाती हैं। नहीं होता तो आप किसी एक ऐसे जगह चले जाइए जहाँ एक एक मिनट में कितनी लाशें जलती हैं, तो आपको अर्थ समझ में आएगा जीवन का। जो लोग अपने जीवन को यूं ही ख़त्म करने की सोचते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको ये सब जानने की ज़रूरत है। उन्हें इन कटु सत्य को समझने की ज़रूरत है कि छोटी छोटी बातों में हार जाने से, एक परीक्षा में असफल हो जाने से आपका जीवन समाप्त नहीं हो जाता। जो भी आपके सामने परोसा जा रहा है और आपको भूख लगी है, तो उस भोजन को ग्रहण कीजिए, भगवान को धन्यवाद कह के, ना कि उस भोजन का निरादर करिए। इसको आप इस तरह समझिए, आपके सामने एक कर्म आया है, एक कार्य आया है, और वो सत्कर्म है, उसको आप करिए। आपका कार्य है मेहनत करना, आप करते रहिए। परिणाम जैसा भी मिल रहा है उसको स्वीकार कीजिए, और बस
खुश रहिए हर एक पल। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मिल जाएगी तभी मैं खुश होऊंगा, वो चीज़ मिल जाएगी तभी मैं खुश होऊंगी। यानी कि कोई एग्ज़ाम क्रैक होगा, मैं कुछ जीतूंगा, मुझे वो मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। असंख्य चीज़ें हैं इस दुनिया में जिसकी अभिलाषा में हर कोई मरा जा रहा है। तो सभी को क्या वो चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या वो परम आनंद की प्राप्ति और परम सुख की प्राप्ति उसे हो जाती है? नहीं, ये सारी भौतिक सुखें हैं और इन सब चीज़ों को पाकर हम परम आनंद नहीं पाते। परम आनंद तो वो है कि जो भी कार्य हमें करने के लिए मिल रहा है उन सब को पूरे हर्ष से, पूरे प्रेम से स्वीकार कीजिए। भगवान का आदेश, परमात्मा का आदेश समझ के उसे मानिए और उसमें जी जान लगाइए। जैसे भी आपकी परिस्थिति है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सब कुछ इस धरती पे ही है, सारे समाधान इस धरती पे हैं। आपका रवैया अगर ऐसा रहेगा तो आपको सफलता किसी न किसी रूप में हर वक्त मिलती रहेगी। ये जीवन बहुत सुंदर है, आप इसे सुंदर मानेंगे तभी ये सुंदर आपको लगेगा। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने विचार मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किस देश से हैं, किस राज्य से हैं, इसको ज़रूर बताइए। मुझे अच्छा लगता है कि कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं। मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे वीडियोस में कोई कमी है, मेरी बातों में कोई कमी लगती है तो ज़रूर उस बातों को लिखिए। और कुछ भी ऐसा है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं, मैं अपने विचार उसमें ज़रूर डालूँगी। और जो भी बातें मैं कहती हूँ ये मेरे विचार हैं, ये सभी के नहीं हो सकते। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ। धन्यवाद।